बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड पे करनी है तो किस तरह से पे कर सकते हो, और अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं तो किस तरह से पे कर सकते हैं। इसके दो तरीकेकार हैं। पूरी डिटेल इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि अगर हम अभी राइट नाउ पेमेंट करते हैं तो क्या वो पेमेंट जो है हमारी वो कॉस्ट ऑफ लैंड में जाएगी या कि डेवलपमेंट चार्जेस में जाएगी। ये उन लोगों की बात है जिनकी अभी कॉस्ट ऑफ लैंड रहती है और साथ ही वो डेवलपमेंट चार्जेस भी जो वो पे करना चाहते हैं। तो उसका जवाब इंशाल्लाह ताला पूरा इस जो है ना वो वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस शायद ही आपको किसी और चैनल के ऊपर मिलती हों, जिसमें हम आपको प्रॉपर एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से तरीके से आप काम करेंगे तो आपके हक में बेहतर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट की। अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं और आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल को होल्ड करते हैं और आप उसकी पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन तरीके से किस तरह से पेमेंट आप कर सकते हैं, आइए आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और सारी डिटेल आपके साथ रखता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने जो वेबसाइट सर्च करनी है वो है blueworldcity.com। ये आपको सामने नज़र भी आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज का टैब एक नज़र आ रहा है, आपने जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। जो ही आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट जो है उसका जो है ये वाला टैब नज़र आ रहा है। आपने ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करते हैं ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, अगर वो जनरल ब्लॉक की फ़ाइल है तो आपने जनरल ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना, अगर ओवरसीज़ ब्लॉक की है तो ओवरसीज़ सेलेक्ट करना है। अवामी, वाटर फ्रंट, सरीन विलाज, जो भी आपकी फ़ाइल है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपकी ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल है, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। इस जगह पे आके आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। जो ही रजिस्ट्रेशन नंबर दे के आप नेम ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स ये खुद ही फैच करके लेके आएगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, CNSE नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और सारा जो भी डिटेल है रेलेवेंट वो आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर आपने पेमेंट करनी है तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दिया करें, ताकि जब आपकी जो पेमेंट है वो हो जाए तो उसका जो एक कंफर्मेशन होता है वो आपको उस ईमेल के ऊपर सेंड कर दी जाती है। जो आपने इंस्टॉलमेंट या जो भी आपने पेमेंट की होती है वो आपके ईमेल पे चली जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस ज़रूर दे दिया करें। अब ये वाली चीज़ आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दो टैब नज़र आ रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट है, दूसरा डेवलपमेंट चार्जेस है। पहले यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर तो आप कॉस्ट ऑफ लैंड पे करना चाह रहे हैं तो आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे जो है पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आके आपने अमाउंट जो है वो एंटर करनी है। अगर आप इंस्टॉलमेंट या कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस, तो फिर आपने डेवलपमेंट चार्जेस को क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवानी वो अमाउंट जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे नीचे ये जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर देंगे और प्रोसीड करेंगे। जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये आपसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो है वो डिटेल मांगेगा। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल देंगे, आपको OTP आएगा, OTP आप इसमें एंटर करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने जो है वो पेमेंट की जो रसीद है वो आ जाएगी। नीले रंग की एक रसीद आती है जिसमें आपको कंफर्मेशन आती है कि जी आपकी पेमेंट इस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है वो रिसीव हो गई है और जितनी अमाउंट आपने दी होती है वो सारी की सारी अमाउंट उसमें जो है वो शो हो रही होती है। तो ये तरीकाकार है ऑनलाइन पेमेंट करने का। नाज़रीन, आपने एक तरीका तो समझ लिया जिसको ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं। इस ऑनलाइन तरीकाकार से आप कॉस्ट ऑफ लैंड भी पे कर सकते हैं और आप डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर सकते हैं। ये दोनों तरीकाकार आपने बखूबी समझ लिए। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है कि अगर आप बैंक में पेमेंट जमा करवाना चाहते हैं और वो भी
आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पेमेंट जमा करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो उसका तरीकाकार जो है ना नाज़रीन, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वो आपने बड़े गौर से समझना है इस चीज को। ये आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से एक रसीद आपको आती है। जब आपके पास फाइल आती है तो उसके साथ ये बैंक स्लिप्स आती है। ये बैंक स्लिप कोई भी एक आपने उठानी है और उसको आपने फिल करना है। फिल करने का तरीकाकार भी पूरे का पूरा मैं आपको बताता हूं कि आपने फिल किस तरह से करना है इसको। सबसे पहले आप देखें कि ये ऊपर लिखा हुआ है डेट का कॉलम है, यहां पे आपने डेट लिखनी है। ये नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। नीचे दो बैंक्स दिए गए हैं, एक यूबीएल है और एक है मीजान बैंक। आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, यूबीएल में भी जा सकते हैं, मीजान बैंक में भी जा सकते हैं। यहां पे आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि यहां पे हर चीज जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसलिए आपको यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है यहां पे आप आके देखेंगे कि यहां पे कैश की अमाउंट लिखेंगे, जितनी आपने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवानी है उस अमाउंट को आप फिगर्स में लिखेंगे और उसके बाद नीचे आप वर्ड्स में लिखेंगे, इंग्लिश में आप उसको लिख देंगे कि जी कितनी अमाउंट आप जमा करवाना चाह रहे हैं। नीचे कस्टमर की डिटेल आ रही है, कस्टमर का नाम लिखेंगे, कस्टमर का सीएनसी नंबर लिखेंगे, उसका प्लॉट कितने मरला का है वो लिखेंगे। और यहां पे जो लिखा हुआ है ना आपने इंस्टॉलमेंट नंबर, यहां पे आप लिखेंगे डेवलपमेंट चार्जेस। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ये पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पे आप लिखेंगे डेवलपमेंट चार्जेस। और उसके बाद नीचे आपने साइन करके ये वाली जो स्लिप है इसके थ्रू आप मीजान बैंक या यूबीएल बैंक में अपनी पेमेंट जमा करवा सकते हैं। स्लिप्स बेशक आपने ऑनलाइन पेमेंट की हो, बेशक आपने बैंक में डिपॉजिट की हो, उसकी जो स्लिप्स हैं उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ये वाला जो अमाउंट है आपके लेजर में अपडेट करवा के दे देंगे। ये इसका पूरा तरीकाकार था जो कि मैंने आपको थॉरोली समझा दिया है, ऑनलाइन पेमेंट का भी समझा दिया है और मैनुअल जो स्लिप है उसके थ्रू भी बैंक में अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं उसका तरीकाकार भी समझा दिया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाली अमाउंट आपके लेजर में अपडेट होनी चाहिए। लेजर में अपडेट करवाना बड़ा जरूरी है। ऑनलाइन वाली तो खुद ब खुद ही हो जाएगी, लेकिन ये जो मैनुअल वाली है ना इसको आपको करवाना पड़ेगा। उसका तरीकाकार भी मैंने बता दिया है कि आप दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर जरूर जो है वो अपने स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे ताकि उनको पता चल जाए कि ये डेवलपमेंट चार्जेस हो वो अपडेट कर दें आपके लेजर में। अगर खुद नहीं कर सकते, मैं दोबारा अपना नंबर नीचे दे रहा हूं, आप हमें ये वाली स्लिप्स जो हैं जो आपने पेमेंट की हुई है, खा आपने ऑनलाइन की हो खा आपने जो है वो इन मैनुअल स्लिप्स के थ्रू बैंक में जमा करवाई हो, उनके स्क्रीनशॉट्स आप हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। हम इंशाल्लाह ताला आपका लेजर जो है वो उसको अपडेट करवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता करके आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।